गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आयो सब अच्छे होंगे। तो सात सुबह की बज गई है 7 और मैं उठ चुकी हूँ। और है ना, मैंने मतलब अब मम्मी मम्मी भैया और भाभी 6:30 बजे चले गए खेत पर मक्की काटने। और पापा भी जस्ट 15 मिनट पहले निकले शॉप के लिए, दुकान पर चाय की होटल है, पापा के होटल पे गए। और मैं मम्मी सब्जी बना के गए हैं और झाड़ू वाड़ू मम्मी थोड़ा बहुत लगा के गए। तो अब मैं बना मम्मी ने आटा भी लगा दिया है। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी और नलाई का पानी वानी भरना है। मेरे को खेत पे नहीं ले जा रहे, मेरे को अच्छा लगता है मक्की काटना, लेकिन मेरे को नहीं ले जा रहे। मम्मी ने बोला है 2-3 दिन और रुक जा, अभी भी ठीक हुई है तो फिर देखते हैं कब ले जाएंगे। और बने रहिए ब्लॉग के साथ, आपको भी दिखाते हैं आज की जर्नी फिर और कुछ नई शुरुआत के। है गाइस, अभी बज गई 10:30 और मैं नहा ली हूँ। कपड़े अपने बदल लिए, नहा ली हूँ। और मैंने घर का भी सारा काम निपटा दिया है। और भाभी घर आ गए तो कोचिंग चले गए, भैया भी घर उसका काम पे लग गया, पापा खेत में, और मम्मी ननियाल गई है। और मैंने देखो रसोई का भी सारा एकदम सेटअप जमा दिया है, बिल्कुल राइट, एकदम मस्त वाला। इधर उधर सब ये इधर बर्तन और पड़े हैं, इनको जमाने हैं अभी। और बस दूसरा झाड़ू पोछा सब काम कंप्लीट कर दिया है और नहा भी ली हूँ। अब मेरे को है ना, मेरे कपड़े पड़े, मेरे कपड़े धोने हैं, तो जल्दी से मैं अपनी ड्रेस धो लेती हूँ। कुछ नहीं, मैं अपने ये पर हाँ, कब सुधरेंगे ये, कोई काम ढंग का नहीं करते। तो मैंने सारा काम तो निपटा ही दिया है। और मैं घर पर पूरा दिन काम, मेरे का काम है घर का काम कर। और अभी मेरी मम्मी का फ़ोन, मम्मी ननियाल चली गई है, वहाँ पर मेरे मामा के, मेरे बाइक की लड़की शांत हो गई थी तो उसका तो वो बोलते वो था, तो मम्मी वहाँ गई है। लेकिन कपड़े चाहिए थे वहाँ पे, कपड़े नहीं लेके गई, तो मेरे को जाना है कपड़े लेकर। तो अब मैं जाऊँगी कपड़े लेकर और पापा आ रहे हैं खेत से, तो तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर निकालते कपड़े और फिर चलते ननियाल। बाइक लेके जाना पड़ेगा, पापा बोल रहे तू ही जा, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा मम्मी को लेने। तो चलो बने रहिए ब्लैक के साथ। तो अभी बज गई है 11, सुबह की 11 बज गई और फाइनली मैंने मम्मी की और मेरे कपड़े ही थे, सिर्फ मेरे और मम्मी के ही थे, तो मैंने धो लिए, दोनों की ड्रेस थी तो सुखा दी। और एक बात बता, तो मेरे साथ हो गई एक बहुत बड़ी वाली चोट, क्योंकि मेरे जो परसों है ना अंगुली जली थी ना, ये हाथ जला था, छाले हो रहे थे। अभी ये देखो मैंने कपड़े धोए, उसे छाला फूट गया और इतना खतरनाक वाला, अंदर से देखो एक मांस निकल गया अंदर से, इतना जलन कर रहा है बस पूछो मत। और पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है, पापा बोल रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो तैयार हो, तो मैं बोले तैयार हो गई मैं, तो बोल रहे आ जाऊँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो पापा आते तब तक मैं इन फैले आवड़े को अच्छा कर देती हूँ, बर्तन जमा लेती हूँ, क्योंकि रसोई में फैला फैला रहेगा सारा सामान, तो इसलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। पापा आते हैं, निकलते हैं अपन ननियाल के लिए। सिर्फ 15 मिनट का 10 मिनट का रास्ता है ननियाल, 2 किलोमीटर, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे जाने को, सिर्फ 5-7 मिनट में चले जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। घर का काम है ना, कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने सोचा सब काम हो गया, अब मैं फ्री हूँ, बस चलते पापा आते ही, लेकिन अभी तक देख लो ये काम जो मेरा डेली काम होता है दूध गर्म करना, सबसे लास्ट में मैं दूध गर्म करती हूँ, और ये काम बाकी रह गया था, फ्रिज में रख दिया था, भूल गई, और इसलिए फट जाता, क्योंकि पूरे दिन फ्रिज में लगा, लेकिन फिर पापा ले जाएंगे होटल के लिए तो फिर फट जाता है, वो गर्म करते चाय बनती है, तो इसलिए गर्म कर लेते रख लेते हैं, बाहर रख लेंगे, फिर ठंडा वापस आऊँगी तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज में रख देंगे, इसलिए गर्म कर लेती हूँ, वरना डांट पड़ेगी पापा से। एक दिन पहले भी ऐसे सोया था, एक दिन क्या हुआ, मैं तो बीमार हो रही थी, बाहर सो रही थी, ठीक है, और भाभी ने क्या किया कि दूध गर्म कर कर ना, भाभी ने ना दूध गर्म करते मतलब रख के उसको गर्म रख दिया था गर्म होने के लिए, और फिर छोड़ तैयार होकर कोचिंग चले गए। पापा थे, पापा खेत पे चले गए होटल से आते ही, और मैं सो रही थी, और दूध निपन उपन के निकल उबल उबाल के निकल गया बाहर, आधा दूध बिल्कुल बेकार वेस्ट चला गया। फिर मम्मी आई, देखा इतना फिलवाड़ा फिला रखा था, उसमें तबीयत सही नहीं थी, मैंने साफ़ सफाई की नहीं उस दिन, इतना फिलवाड़ा थी, मम्मी ने डांटा बहुत ज़्यादा वाला। मेरे को तो कम डांटा, क्योंकि मैंने कुछ गलती की नहीं। भाभी ने मतलब भाभी को भी इतना डांटते नहीं, मम्मी अच्छे से रखते हैं, लेकिन पापा बोल रहे थे कि तुम दोनों कुछ काम की नहीं हो, ध्यान नहीं रखती हो, क्योंकि हम दोनों सेम है, मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, भाभी भी बहुत गलतियाँ करते हैं। और रात को भी पापा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैं मतलब खाना बना दिया था मैंने सब कुछ, सिर्फ वो हल्दी की सब्ज़ी नहीं बनी थी, क्योंकि ना वो उबालने के लिए रखी थी मैंने, 1 घंटे के लिए रखी, लेकिन वो तो बन ही नहीं रही थी यार, पता नहीं उसको क्या हो गया था, अभी वाली हल्दी ऐसे ख़राब आ रही थी कि जो उबल ही नहीं रही थी वो बिल्कुल।
तो मैंने ना मतलब सब्जी नहीं बनाई थी, रोटी बना ली थी। और हाँ, फिर घर आते भैया और भाभी को दोनों को हलवा खाना, मैं हलवा नहीं खाती, मेरे को नहीं पसंद है मीठी चीज़ें। भैया भाभी को हलवा खाना था तो पापा मम्मी ने बोला हलवा बना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी मेरी तबीयत से नहीं, मैं नहीं बना रही, मैं गुस्से में थी, उन्हें इस बात से गुस्सा आ रहा था किसी कारणवश, तो मैं गुस्से में थी, मैं मना कर दिया मैं नहीं बना रही हूँ। फिर क्या हुआ कि ना मैंने मना कर दिया, तो फिर पापा ने बोला चलो ठीक है, भाभी के व्रत था तो फिर पापा ने बोला चलो मैं बना लेता हूँ, पापा हलवाई है। पापा ने हलवा बना दिया। फिर पापा बोल रहे कि तेरे सब्जी पूड़ी बनाने चाहिए थी, हलवा बनाने चाहिए था, ये वो। पापा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैंने वो तो आप देखना उस वीडियो में है, पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो डाल रही थी उसमें देखना, पापा को थोड़ा बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे पापा बोला, पापा चुप हो गए थे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। पापा आ गए और निकल रहे घर से, चलो चलते हैं अब। ये अपनी बाइक, इधर बकरियाँ खड़ी है, अपनी बाइक। वो बिल्कुल बांध लिया एकदम मस्त वाला। और चल तो बच्चे निकलते हैं क्योंकि 11:30 बज गई है और वापस जल्दी भी आना है घर पर, तो चलो चलते हैं। नैनीताल 5 मिनट का रास्ता है। चलो निकल गई हूँ मैं घर से। और ये बाइक मामा के यहाँ पर, मामा की फैमिली को बता दे, ये मेरी मौसी है, ये मैं गामित रहे, ये मेरी बुआ, और ये मेरी मम्मी, ये मेरी सिस्टर। इसको तो जानते हो, ये तो हाँ, ये इसको तो जानते हो, रोज आती रहती ब्लॉग में जो। ये सब खाना खा रहे हैं और मेरे मौसी और ये भैया जा रहा है, ये घर पे जा रहे हैं। और ये मम्मी है। और चलो मैं भी चलती हूँ घर पे, इनको रोकने के लिए खड़ी थी। 8 बज गई है। और ये मेरी मौसी ये मेरे भाई को डांट रही है क्योंकि ये बहुत। और ये बड़े भाई साहब, ये मेरे निम्बाड़े वाले मौसी। चलो चलते हैं अंदर। मम्मी देखो मर गई। बाय बाय। ये सब जा रहे हैं अब, चाय वाली पी ली। फिक्स को नहीं यार टाइम। हे गाइस, अभी बज गई है शाम की 4 और हम जा रहे खेत पर। ये इधर भाभी है और इधर मम्मी है। मम्मी 2 बर्तन रह गए धो रहे क्योंकि हमारे दोनों के छाले हो गए हाथ के, तो मम्मी बर्तन मांज रही है। और हम जा रहे खेत पर। और आज हम भी खेत में था, हम मक्की काटने वाले हैं। मैं भी जा रही हूँ खेत पर, मेरे को रोज नहीं ले जाते। आज पूरा आस्तीनी से, लेकिन आज मेरे पापा दुकान पे कुछ काम है और भाई काम पे चला गया, तो मम्मी को और भाभी को खेत पे ले जाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ उनको लेके। बाइक मुझे चलानी पड़ेगी इसलिए मेरे को ले जा रहे हैं। देखते हैं मेरे को काटने देंगे नहीं काटने देंगे। मक्की काटते आपको भी दिखाते, चलिए खेत पर। मान गए तो हम ही आ गए खेत पर। और मेरा खेत 2 किलोमीटर दूर है घर। ये मेरी बाइक खड़ी कर दी, इधर भाभी है, मम्मी है। और ये हमारे खेत के जस्ट बाहर में ये बंजारा बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। इधर देखो पूरा जंगल है और ये पेड़ है बहुत बड़ा। और ये इधर अभी नया काम किया है, अभी छत अभी डलवाई है। और ये बंजारा बाबा जी का मंदिर है। इधर धूनी है, टंकी नई बनाई अभी। और ये इधर गाड़ी पड़ी है, गाड़ी ख़राब है, इन्हीं की है, जिनके बाबूजी उन्हीं के और इधर ये बाबूजी कर। और अब हम आ गए खेत पर। और ये अपनी शेरनी जो मैं आपको हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलो आज कई दिनों के बाद खेत में आए। और इधर नली लगा रखी, नल के लिए। ये भाभी गोरा गोरा दिखी रहा, सच्ची गोरा दिखी रहा। इनकी अंगुली कट गई और मेरे देखो मेरा ये छाला फूट गया है और इनके भी ये छाला हो रहे हैं, हम दोनों के छाले हो रहे हैं। ये मम्मी, इन्होंने दोनों ने सेम कलर ओढ़ रखा है और लेंगे भी शायद सेम लग रहे थोड़े बहुत। और ये है अपने खेत की एंट्री। और एंट्री होने के बाद ये मम्मी जा रही है। और ये देखो ये है हमारे खेत का नज़ारा। यहाँ पर बहुत ये इतनी तो काट दी और ये और रह रही है, तो इनको कटाई होगी। अब देखते कब कटेगी ये सब। और ये देखो वो बना रखी है। और ये है खेत के जस्ट पास कुआं। और ये है अपना रूम। और ये छत है, तो छत पे जाने के लिए इधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, अंदर से भी है। अंदर बेड लगा रखा है, उधर एक और हॉल बना रखा है। और ये पूरा अपना खेत है। और ये है बेरुजी तालाब में, भदेसर बेरुजी तालाब में है हमारा खेत।
अब काटेंगे हम भी, मक्की की कटाई करेंगे भाई। और देखो ऐसा दिखता है मेरा खेत यहाँ से, और इतना बड़ा तालाब है ना, मेरा फ़ोन ना छूट जाएगा मेरे से, इतना मतलब देख लो जितने देखो। और ये इधर ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ये जो बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं ना, पेड़ जो अच्छे बिल्कुल जंगल के ऊपर है। जितना जूम कर दिया मैंने, देख लो, ये इतना जूम कर रखा है, और जूम कर देखो, और जूम कर दिया। इधर यहाँ पर है ना हमारे मतलब पहले पुराने ज़माने का महल है यहाँ पर, बहुत अच्छा महल बना हुआ है। कभी जाएंगे यहाँ पर आपको भी दिखाएंगे। और ये अपना विल खेत, मम्मी जा रही रूम के अंदर, और दिखते हैं अभी रूम में सफाई पता नहीं कर रखी नहीं करके, बहुत दिन से कोई आया नहीं है यहाँ पर, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ पे ऊपर भी जाके बताएंगे हम आपको। अरे हे राम, क्या हालत कर रखी है देखो, इधर बिस्तर वगैरह पड़े, और बहुत दिन हो गए यहाँ कोई आया नहीं है। मम्मी सफाई नहीं की थी घर की, चाय के लिए भगोनी वगैरह, कांच कंगा सब सामान पड़ा हुआ है इधर। मेरे को कांटा लग गया है, उधर मोटर चला दी है मम्मी ने। मम्मी ने मोटर चला दी पानी भरने के लिए, पीने के लिए पानी भरा जा रहा है, इसके अंदर से पानी आ रहा है। बने रहिए ब्लॉग में, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो है गाइस। हमने काट लिया, हमारा क्यारा काट दिया है मैंने और भाभी ने। और देखो मम्मी अभी तक वो काट रही है, मम्मी के पीछे रह गई हम दोनों से। और हमने ना, मैं बता देती हूँ, अब हम वहाँ से लेके गए थे और हमने 25 मिनट में वहाँ तक उतार दिया है, और मम्मी अभी तक काट रही है। बहुत तप रहा है, मैं भी आज बहुत दिनों बाद खेत के दर्शन किए, और लेकिन बहुत तप रहा है। और देख लो ये हवा, इधर हवा चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हो भगवान। और इधर बाल्टी पड़ी है तो पानी पी लेते हैं अब। चप्पा, ये है गांव में रहने का मज़ा। तो जिसको भी मेरी मक्की कटवानी है वो आ सकता है, किसी को मतलब मना नहीं किया जाएगा, जो कहेगा आने के लिए उनको भी आने देंगे, आ जाइए, भी काटा जाएगा। हाँ मक्की तोड़नी ना, मुपड़े तो मैं तोड़ लेवा, कहीं था होगा थे खाई जाओगा आधी मक्की तो मैं तोड़ लाऊंगा, पर जिसको मक्की काटनी वो जरूर आ सकता है, किसी को मना ही नहीं है। तो बने रहिए ब्लॉग में। गाइस हमने काट लिया, हमारा क्यारा काट दिया है मैंने और भाभी ने। और देखो मम्मी अभी तक वो काट रही है, मम्मी के पीछे रह गई हम दोनों से। और हमने ना, मैं बता देती हूँ, अब हम वहाँ से लेके गए थे और हमने 25 मिनट में वहाँ तक उतार दिया है, और मम्मी अभी तक काट रही है। बहुत तप रहा है, मैं भी आज बहुत दिनों बाद खेत के दर्शन किए, और लेकिन बहुत तप रहा है। और देख लो ये हवा, इधर हवा चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हो भगवान। और इधर बाल्टी पड़ी है तो पानी पी लेते हैं अब। चप्पा, ये है गांव में रहने का मज़ा। तो जिसको भी मेरी मक्की कटवानी है वो आ सकता है, किसी को मतलब मना नहीं किया जाएगा, जो कहेगा आने के लिए उनको भी आने देंगे, आ जाइए, भी काटा जाएगा। हाँ मक्की तोड़नी ना, मुपड़े तो मैं तोड़ लेवा, कहीं था होगा थे खाई जाओगा आधी मक्की तो मैं तोड़ लाऊंगा, पर जिसको मक्की काटनी है वो जरूर आ सकता है, किसी को मना ही नहीं है। तो बने रहिए ब्लॉग में। गाइस 6:30 बज गई है, और है ना फाइनली मैंने बता देती हूँ, इतनी सारी मक्की खड़ी थी खेत में, आपने देखा था खुद आंखों से। और ये देख लो हमने सबको गिरा दिया नीचे, क्योंकि आज मैं अपने अम्मा चंद जी का सपुत्र कविता पुत्र खेत आया था, इसलिए सारी मक्की कट चुकी है। फाइनली अब हम जा रहे हैं घर पर। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ने, मैंने और भाभी ने तीनों मिलकर बहुत मेहनत की, इसीलिए सारी मक्की को काट के गिरा दिया है सिर्फ 2 घंटे में। मारो नहीं लगा, मार तो चालो वीरो जी पड़े और लाग दो चलना। हमें घर है, टाइम भी गयो भाई, 6 बज गई, 6:30 बज गई। और फाइनली यहाँ का काम निपटा दिया। एक खेत और है, 2 एक भी गई हो तो बहुत जल्दी कट जाएगा वहाँ दूसरे खेत में। चलो चलते हैं घर पर, फिर मिलते हैं आपको। माओ गाड़ी चाबी